श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों निर्जला एकादशी में हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन अगर हम महादेव भगवान शिव की भी पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामना एक क्षण में पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति महादेव की पूजा अर्चना करते हैं और एकादशी का व्रत का पालन करते हैं, श्री हरि विष्णु उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए एकादशी वाले दिन आप महादेव के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना अवश्य किया कीजिए। एकादशी को भगवान शिव को जल चढ़ाते समय 3 बार बोले यह एक चमत्कारी शब्द। हाँ दोस्तों, एकादशी वाले दिन सिर्फ 3 बार बोलना है आपको यह चमत्कारी शब्द, जिससे हर दुख दर्द से मिल सकता है आपको छुटकारा। तो आइए जानते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ महादेव का अभिषेक करके अगर हम एकादशी का व्रत का पालन करते हैं तो हमारी मनोवांछित फल अवश्य पूर्ण होते हैं और हमारे सारे कार्य शुभ होते जाते हैं। तो चलिए जानते हैं एकादशी वाले दिन भगवान शिव को वह कौन से 3 शब्द जल चढ़ाते समय बोले। शिव जी की भी पूजा अर्चना इस दिन अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान महादेव ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। भगवान शिव श्री हरि नारायण के बगैर नहीं रह सकते और भगवान श्री हरि नारायण शिव के बगैर नहीं रह सकते। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एकादशी वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव जी की पूजा अवश्य करें। महादेव का उस दिन अभिषेक करें। श्री हरि नारायण महादेव की पूजा हर कार्य में करते हैं। हर कार्य को करने से पहले श्री हरि नारायण भगवान महादेव का स्मरण अवश्य करते हैं। भगवान शिव की इस तरह एकादशी वाले दिन करें पूजा। एकादशी के दिन भगवान शिव को पूजा करने का भी विधान है। माना जाता है कि एकादशी के दिन जल चढ़ाना शुभ कार्य होता है। शिवलिंग में जल चढ़ाते समय 3 बार बोले यह शब्द स्वधा 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 कहें। इसके अलावा आप चाहे तो स्वधा स्तोत्र का भी पाठ कर लें। ऐसा करने से शिव जी अति प्रसन्न होंगे और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। भगवान श्री हरि की भी आप पे असीम कृपा बन जाएगी। उस स्रोत को पढ़ने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस स्रोत को पितृपक्ष और श्राद्ध के दिनों में पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। एकादशी पर स्नान के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत और पूजन करने का संकल्प लेना चाहिए। इस तिथि को व्रत करने वाले भक्त दिन भर अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। अगर यह संभव ना हो तो एक समय फलाहार भी किया जा सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ध्यान रखें, पूजा की शुरुआत गणेश जी से ही करनी चाहिए। पूजा किसी ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। प्रतिमा में पंचामृत के स्नान कराएं, फूल धूप नैवेद्य आदि चढ़ाएं, दीपक जलाएं, श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, व्रत की कथा सुने। दूसरे दिन यानी द्वादशी पर अपने समर्थ के अनुसार ब्राह्मणों को या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और दान दें। शिव मंदिर में जाएं और गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, हार फूल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं। पूजक में दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप कम से कम 108 बार करें। इसके लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय काला तिल अवश्य चढ़ाएं। एकादशी पर सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और सीताराम सीताराम का जाप करें। यह जाप 108 बार करें। सुबह तुलसी पर जल चढ़ाएं और शाम को तुलसी के पास एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। महादेव और श्री हरि विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए एकादशी वाले दिन श्री हरि विष्णु के साथ महादेव जी की पूजा अर्चना मंदिर में जाकर अवश्य करें। तो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्ण।